Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा में सभी मित्रों का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ अपनी परेशानी थी। अब आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। पूरी प्रक्रिया होती है वीडियो बनाने में, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीटीईटी, पीजीटी, टीजीटी नेट के लिए। और आप सभी को पता है कि 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इसी माह विज्ञापन निकलने वाली है, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। और बिना समय गंवाए आज का हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो आप देखते हैं जब भाषा विज्ञान आप पढ़ते होंगे उस समय बताया जा रहा होगा कि ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, इन सब चीज़ों से निकला हुआ है। लेकिन आप ये चारों विकल्प देखकर बताएं, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? मागधी से, सौरसेनी से, पैशाची से, अर्धमागधी से। तो इसका विकास किससे हुआ है? विकल्प सी सही होता है, सौरसेनी से। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या नाम है? ये इस प्रश्न का उत्तर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया था, उसमें भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ये क्वेश्चन एक बार हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और फेसबुक पेज, उस पर भी ये क्वेश्चन हमने अपलोड किया था। काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। कितने स्वर थे? 8 स्वर थे। विकल्प ए सही। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही हो जाता है आपका बिहार का। तो बिहार में कुल कितनी बोलियां आती हैं? 3। अवधी, बिहारी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये चीज़ चले आते हैं उसमें। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इन चारों में उचित विकल्प सी है, इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ये प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले में मिल जाएगा। तो पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है। कमेंट बॉक्स में पुष्पदंत की कोई 2 रचनाएं बताएं आप। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश ये सरहपा की रचना है। अगला प्रश्न, काव्य की रीति सीखी सु कभी न सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्त के
कवि कौन है, मतलब इस पंक्तियों के कवि कौन है, यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो यह पंक्तियाँ रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि मोतीराम जी के द्वारा लिखा गया है। हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाए खुमार, मैं ममता घूमत फिरे नाहि तन की सार। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कबीरदास जी के द्वारा। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास द्वारा। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अष्टछाप की स्थापना किसने की। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था। किसने किया था, विट्ठलनाथ ने। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे विकल्प सी सही स्वामी हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है। तो उनकी अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, जो अपने हाथ की पीड़ा के लिए लिखे थे। मृगावती किसकी रचना है। मृगावती कुतुबुन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबुन की रचना है। निम्नलिखित काव्योक्त तुलसी की किस रचना से है। श्रुति संबत हरिभक्त पथ संयुत विरह विवेक। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्त पंथ संयुत विरत विवेक। ये पंक्तियाँ तुलसीदास के किस रचना से हैं। तो ये हैं रामचरित मानस से। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन क्या है, किसका है। ये कथन जो नीचे दिया जा रहा है, ये कथन किसका है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस, कहत उलट कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किनकी है पूछा जा रहा है। ये पंक्तियाँ अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं देव की। ये डायरेक्ट लेक्चरर में भी पूछा जा चुका है। आपसे निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा।